काफी साल पहले वो रखी हुई थी। तो ये अच्छा। विनोबा जी की लिखी हुई बुक है कि हम्म। कौन सा अध्याय क्या बता रहे हैं, अच्छा। वास्तव में है क्या। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत है और हमें चीजें समझ में भी नहीं आती हैं भाई, ना जैसे जी हमारी ना, बुक है। कहाँ इतनी गूढ़ बातें हैं, कहाँ समझ लगती हाँ, हैं जल्दी से। तो उन्होंने जो लिखा है बुक में, उसमें से मैंने थोड़ी सी समरी निकाली है। अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि हाँ सातवां हाँ, अध्याय कह क्या रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बताओ। उनका उनका कहना है कि ये जो सातवां अध्याय है गीता जी का, इसको कैसे समझना है कि एक पेंसिल है, एक कागज है हम्म। और एक ही चित्रकार है। अच्छा। पेंसिल एक, कागज एक, चित्रकार एक, लेकिन उसमें चित्र बहुत सारे अलग अलग हैं। अब उसमें कोई हंस रहा है, कोई हंसते हुए का है, कोई रोते हुए का है। तो जो चित्रों की वो बनाने की कला है, वो तो सारी चित्रकार की उंगलियों की है ना। वो खूबियां जो चित्र उसने हम्म। बनाए हैं उसके हाँ ऊपर। हाँ। और वो जो चित्र उसने बनाए हैं उसमें भी उनके एक दूसरे के भाव ये होते हैं। किसी से कोई दूर रहना चाहता है, किसी के पास रहना चाहता है, किसी को कोई हम्म। पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो वो ये कह रहे हैं कि सारी कला किसकी है, चित्रकार की। यानी कि हम सब जो हैं वो उस चित्रकार की कला है। और ये बिल्कुल। जो माया है, जो माया शब्द कह रहे हैं, माया को उन्होंने कहा है कि ये परमेश्वर की शक्ति है, उसकी कला, उसकी हम्म। कला की कुशलता उस चित्रकार की, वो माया है कि कितनी कुशलता बिल्कुल। से वो उस कार्य को कर रहे हैं। हाँ हाँ। और पूरे सातवें अध्याय के अंदर जो है, सबसे मेन बात जो बताई गई है कि भगवान को समझ लेने का, परमेश्वर को समझ लेने का जो साधन है, वो एक विकर्म शब्द आता है गीता जी में। कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन शब्द आते हैं। तो हाँ जो हाँ। विकर्म है, विकर्म, उस विकर्म के लिए बताया उन्होंने भक्ति। सातवां अध्याय भक्ति को कैसे पाना है उसको बता रहे हैं। भक्ति के अच्छा। कक्ष को खोल रहा है सातवां अध्याय। हम्म। उन्होंने कहा कि जब तक लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब विकर्म है। जब तप ज्ञान ध्यान, ये सब विकर्म है। और ये अच्छा। विकर्म, विकर्म को उन्होंने कहा है जैसे सोडा, साबुन, अरीठा, ये है विकर्म। कि जब तक पानी नहीं होगा, पानी है भक्ति, जब तक पानी हाँ। नहीं होगा तो उनका होना बेकार है। हम्म। और अगर वो नहीं है तो केवल पानी भी निर्मलता ला देता है। तो भक्ति बड़ी है इतनी। हम्म। तो वो सारे हम्म। जो विकर्म है, वो साधन है, उनकी तुलना की है उन्होंने सोडा और ये साबुन वगैरह से। तो अच्छा। उन्होंने कहा अगर दोनों हो जाए, अगर दोनों हो जाए तो एक शब्द आता है संस्कृत में, एक सूक्ति आती है, अधिकस्य अधिकम फलम, और अधिक से अधिक फल मिलता है। दोनों मिल जाए कि सोने विकर्म पे भी आप सुहागा कर हो रहे जाता हैं, है मुझे। है ना, विकर्म भी आप कर रहे हैं और भक्ति भी आके मिल गई, पानी भी आके मिल गया। तो ये जो इन्होंने भक्ति कही है, भक्ति का मीन्स यहाँ से हो गया हृदय, हार्दिकता, भाव का होना। भाव की हम्म। जरूरत है। तो इन्होंने हम्म। एक उदाहरण दिया बड़ा सुंदर कि कोई व्यक्ति है, वो सीख रहा है, डॉक्टरी का काम सीख रहा है, या जैसे ये एएनएम जेएनएम की होते हैं, नर्स वगैरह होती हैं, सेवा काम सीख लिए, दवाइयां कौन सी देनी है पेशेंट को, सब सीख लिया। लेकिन हम्म। अंदर से वो भावना नहीं है, सेवा की हम्म। भावना नहीं है, मरीज की सेवा करने की। तो वो सच्ची सेवा तो नहीं हुई ना। वो तो उसने काम सीख लिया, वो पैसे कमा रहे हैं, वो नहीं हम्म। है। ऐसे ही उनका एक बैल है, बैल बड़ा खूब मोटा ताजा है, हम्म। और उसके पीछे गाड़ी बांध देते हैं लोग सामान लादने के लिए। हम्म। लेकिन बैल की इच्छा नहीं है कि वो उस गाड़ी को खींचे। वो गिर भी सकता है, वो कहीं बैठ भी सकता है, खड्डे में भी जा सकता है। तो उसका हम्म। मन नहीं है बैल का। तो कहते कि उस कार्य में फिर सच्चापन का हुआ ना, तुष्टि हुई, नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये जो विकर्म बताए हैं सातवें अध्याय में, इन विकर्मों में भक्ति होनी जरूरी है। भक्ति का हम्म। हो गया मतलब हार्दिकता, हृदय से कार्यों को करना। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर भक्ति आ जाएगी, अगर वो हार्दिकता, वो भाव आ जाएगा, हाँ, तो वो जो चित्रकार वो कला कर रहा है, उस चित्रकला की कला को हम देख सकेंगे, वो केवल भक्ति से।
तभी देख पाएंगे जब वो भाव आ जाएगा। उसके हाथ में जो वो कलम है वो भी हमें तभी दिखाई देगी जब वो भक्ति आ जाएगी, वो हार्दिकता आ जाएगी, वो भाव आ जाएगा। और जब हमें वो एक बार दिखाई देना शुरू हो गया तो फिर हमें जो संसार की और चीजें उनमें हमारा मन ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे ये हमें तुच्छ लगने लगेंगी और वो हमें अच्छा लगने लगेगा। तो ये भाव इन्होंने कहा कि भाव जो है वो भक्ति, वो 7वें अध्याय में कैसे पानी है। अब इसमें एक चीज इन्होंने बताई कि व्यक्ति कहाँ खुश होता है, उसके घर में बच्चा हो गया, लड़का हो गया, ढोल बज रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुश हो रहा है। सर्कस कहीं देखने चला गया, बड़ा खुश हो रहा है। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने चला गया, बड़ा खुश हो रहा है, हाँ हाँ वो कर रहा है, उसको आनंद मिल रहा है। वो आनंद अपनी उन 5 ज्ञानेंद्रियों से पा रहा है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि सच्चा आनंद है क्या। इनमें खुश हो रहा है। और वो सच्चा आनंद उन्होंने बताया 7वां अध्याय इंगित करता है, ये कहता है सच्चा आनंद है भक्ति में। और भक्ति की जब बात आती है, भक्ति की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक उन्होंने उदाहरण दिया कि कई लोग कहते हैं कि कहीं गधा देख रहा हो, गधा देख रहा है तो लोग कहते हैं हाय कैसी गंदी सी आवाज है गधे की, इतनी अशुभ आवाज, हमारा तो बुरा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है कि गधा देख रहा है तुम्हारा अशुभ, हो सकता है तुम्हें गधे के लिए अशुभ हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, तुम दूसरे के लिए अच्छे थोड़ी हो सकते हो सकता है तुम्हें देख के ही गधा देखना शुरू हो गया हो। तो कह रहे ये हमारे जो है मन के भाव है कि हम हमेशा अपने इंद्रियों के अनुसार दूसरे को भी गलत समझते हैं और हमें उस चीज में आनंद नहीं आता। एक ही व्यक्ति है, वो गजलें सुन रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को गजलें पसंद नहीं है। ये सारे भौतिक बाहर या बाहर के आनंद है, लेकिन जो सच्चा आनंद होगा वो सबके लिए एक होगा और उसकी अनुभूति होगी केवल भक्ति से, जो 7वां अध्याय बता रहा है। और ये जो भक्ति है, इन्होंने कहा आप मिठाइयाँ खाते हो ना, ये वाली मिठाई, ये वाली अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाते रहते हो, कभी किसी दुकान पे गए तो आज ये मिठाई खा ली, लेकिन अगर उसका मूल पता चल जाए कि वो मिठाई दूध से बनी है, मावे से बनी है, बनती तो सारी उसी से ही है, तो फिर वो अलग अलग जो खाने का स्वाद है ना उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। उस जो बेसिक चीज है उसकी तरफ ध्यान जाएगा। एक तुलना उन्होंने की कि एक व्यक्ति है, वो पाठ पढ़ रहा है, किताब खुली हुई है, मोमबत्ती जल रही है या लालटेन जल रही है, और पाठ पढ़ रहा है तो खूब सारे मच्छर आ गए। अब मच्छर आ गए तो सामने छिपकलियां भी आ जाती हैं गर्मियों के दिनों में, जहाँ मच्छर ज्यादा होते हैं। अब वो रामायण का पाठ पढ़ रहा है, ध्यान उसका छिपकली पे गया, छिपकली ने मच्छर को अपने मुंह से पकड़ा, छिपकली तो इस लालच में मैं मच्छर को खाऊं, छिपकली ने मच्छर को खाया, खूब आनंद मना रही है। तो वो जो लेखक की तुलना कर रहे हैं अपने छिपकली से कि हमारा हाल छिपकली वाला है, कि हमें वो जो मच्छर है ना उनको खाने में आनंद आ रहा है, जो बाहर की चीजें हैं। उस छिपकली को क्या मतलब कि रामायण का पाठ चल रहा है, मैं इसमें रस लूं या इसको देखूं, कि हम तो उसके जैसे हैं। एक तो मेन चीज बता रहा है 7वां अध्याय भक्ति क्या है और भक्ति को कैसे पाना है। विकर्म बताए हैं वो सारे साधन, वो सारे साधन पूर्ण होंगे भक्ति से। और दूसरी बात ये बताई है 7वें अध्याय में, भगवान के भक्त जो इस भक्ति को कर रहे हैं वो 3 तरह के, एक सकाम भक्ति करने वाला, एक निष्काम भक्ति करने वाला, और एक बताया ज्ञानी। सकाम वाले की तो कोई ना कोई भावना जुड़ी होगी, मैं व्रत रख रहा हूँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं 40 दिन का चर्या कर रहा हूँ, मैं ये पाठ कर रहा हूँ रामायण का, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या मैं 1 वर्ष तक ऐसा करूंगा, वो सकाम भक्ति हो गई। निष्काम वाला जो है उसकी कोई इच्छा नहीं है, उस ज्ञानी वाला ज्ञान खोजना चाहता है, हर चीज को अपने दिमाग लगाता है भक्ति में, हर चीज को सोचता है बड़ी गहराई से। ये जो काम वाली है इसके भी आगे 3 भाग कहे हैं, ये 7वें अध्याय में का है। अब जब बात सबसे पहले सकाम वाले की आ रही है, सकाम वाले की स्थिति ऐसी है कि किसी व्यक्ति ने सोचा मैं ना ये सामाजिक कार्य करूं, अब जब मैं समाज सेवा करूंगा तो मुझे बड़ा मान सम्मान मिलेगा, भाई मेरा नाम होगा समाज में, मैं ये काम करूंगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति समाज का कोई कार्य करता है और उसे मान सम्मान मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मान सम्मान मिलने से वो जो कार्य कर रहा है उसको उसका विश्वास हो जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे शाबाशी मिल रही है,
वो हाँ और हाँ ज्यादा उस काम में स्थिर होगा। तो हम्म, अगर कोई व्यक्ति सकाम भक्ति कर रहा है तो उसको उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। ये सातवां हम्म, अध्याय कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इन्होंने हाँ कहा कि एक नामदेव जी के पास एक बार ज्ञानदेव जी आए। तो ज्ञानदेव जी ने उन्हें नामदेव जी से कहा कि आप मेरे साथ चलो तीर्थ यात्रा के लिए। तो नामदेव जी ने कहा ठहरो अभी आता हूँ। वो जहाँ पे पूजा करते थे, कान्हा जी की पूजा हाँ करते थे नामदेव जी, उनके पास गए और अंदर हाँ जाके बोले कि भगवान जी से पूछने लगे नामदेव जी कि ऐसे ऐसे हाँ ज्ञानदेव जी आए हैं और पूछ रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए चलो। भगवान जी क्या मैं चला जाऊं? तो उन्होंने हाँ कहा कि ये देखो। अब सामने जो एक साधारण व्यक्ति खड़ा होगा वो तो पागल कहेगा कि भगवान जी से कैसे पूछ रहे हैं, भगवान जी को कर देंगे। लेकिन ये भावना है कि उन्होंने अपने सारे कामों को, हर बात को भक्ति के साथ भगवान से जोड़ दिया है। ये भी छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सकाम भावना से कोई कार्य कर रहा है तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि वो अगर अपने हाथ मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही। ये हाँ ये जी बताओ कि सद्भावना से काम कर रहा है तो। जी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई परमेश्वर के पास जाके, भगवान की मूर्ति के पास जाके खड़ा है और उनसे मांग रहा है तो ये तो असाधारण बात है कि वो उनके आगे हाथ फैला रहे हैं। हाँ उसको ये नहीं कहा, सकाम भक्ति को तो और ऊंचे महत्व का बताया कि चलो कोई बात नहीं, मांग रहे हो तो ईश्वर से ही तो मांग रहे हो। हाँ तो ये बात कही गई सातवें अध्याय में कि सकाम भक्ति भगवान कृष्ण जी अपने मुख से कह रहे हैं, मैं इसको और दृढ़ करूंगा। कोई हाँ हाँ रोगी है, पाठ कर रहे हैं, तो मैं उसके रोग को दूर करूंगा। किसी को धन चाहिए, वो धन के लिए मेरा पाठ कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो मैं उसे धन दूंगा। मैं उसकी भक्ति को दृढ़ करूंगा। ये सातवां अध्याय कह रहा है। सकाम भक्ति को भगवान कृष्ण जी ने कहा कि वाह ये कि एक प्रदर्शनी लगती है और हम्म, जो उसको लॉन्च करने वाले होते हैं, आओ आओ हमारे यहाँ ये चीजें हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं, बड़ी जो है एडवर्टाइजमेंट चलती है, सब कुछ चलता है। तो वो ये कह रहा है कि जब वो इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आओ देखो आपको ये अच्छा लगेगा, और आप जाते भी हो, आप देखते भी हो, आपको चीजें अच्छी भी लगती हैं, तो जाके हम्म, अपने मंदिरों को भी तो देखो। अरे हम्म, मंदिरों में इतने सुंदर बने हुए हैं, इतनी अच्छी सब चीजें हैं, वहां जाओ। तो ये तो बात भक्ति की है ना कि वो भक्त मंदिर में जाएगा, वो व्यक्ति मंदिर में जाएगा, वहां की सुंदरता देखेगा तो अपने आप उसकी ओर आकर्षित होगा। जैसे बिल्कुल प्रदर्शनियों में जाता है तो उधर जाओ। बिल्कुल तो ये बात उन्होंने कही कि ये सकाम भक्ति की ओर जाती है। वो कहते हैं मंदिर में कई लोग कहते हैं नंदी बैल बने हुए हैं, कछुए बने हुए हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि जिस समय पांचों पांडव जा रहे थे स्वर्गलोक की ओर तो उनके साथ कुत्ता भी था। तो हम्म, धर्मराज जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि कुत्ता साथ नहीं जाएगा। तो धर्मराज ने कहा, उन्होंने युधिष्ठिर जी ने कहा सॉरी, कि कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो हम्म, कुत्ते के जो कर्म थे, कुत्ते के जो भाव थे, वो उन्होंने कहा कि वो उससे भी ऊपर थे, जो उनके और भाई थे नकुल सहदेव, उनसे भी ऊपर थे, कि परमेश्वर की ओर जाने वाला, भगवान कह रहे हैं सकाम भक्ति में, परमेश्वर की ओर जाने वाला कीड़ा ही क्यों ना हो, वो व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ है। अगर बैल, नंदी बैल बने हुए मंदिरों में, कछुए बने हुए हैं और लोग उनको नमस्कार करते हैं, तो वो साधारण बैल नहीं है, वो हर समय भगवान के सामने रह रहे हैं। और वो हम्म, भूले भूले नहीं जाएंगे कि वो परमेश्वर के हैं, वो बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी श्रेष्ठ हैं। तो ये सकाम भक्ति में इन्होंने बताया सकाम भक्ति क्या है। तो किस सारांश ये बताया कि सकाम भक्ति और एक गंवार गंवार भक्ति, मनुष्य की भावना का बड़ा महत्व है। गंवार भक्ति कैसे? ट्रेन में बैठे हुए हैं बड़े सारे लोग, पुल से जा रहे हैं, नीचे नदी है। अब उनमें से एक आदमी अपनी जेब में से एक सिक्का निकालता है, 1 रुपया 2 रुपये निकालता है और वो उस नदी में डाल देता है। देखने वाले लोग कहते हैं पागल, क्या अपने पैसे डाल रहा है, इससे अच्छा कहीं दान कर देता। और देखने वाले कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में
ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी भावना है जिसको लोग ऐसा कह रहे हैं। उसने उस नदी को परमेश्वर का रूप मान के पूजा और अपने कहा कि ये मेरे पैसे तुच्छ, मैं कहीं और क्या दूंगा, मैं इनको समर्पित कर दूंगी। उसकी भावना को देखो, ये भक्ति का रूप बताया कि इसका बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा कि सकाम भक्ति कैसी है, आग में आप कोई भी लकड़ी डाल लो, किसी को ज्ञान है या नहीं है, किसी को कुछ पता है या नहीं है, लेकिन वो आगे की ओर जा रही है, भगवान की ओर जा रही है, तो वो जलेगी, वो जल हाँ उठेगी। तो परमेश्वर की भक्ति एक साधना है। और भगवान 7वां अध्याय में कह रहे हैं प्रभु कि परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करते हैं, और वही सकाम भक्ति निष्कामता की ओर जाती है, वही उसको पूर्णता की ओर ले जाती है। ये हाँ, सकाम विश्वास, भक्ति बताई 7वें विश्वास हो अध्याय जाता में। है, प्रेम बढ़ जाता है हाँ, भी, हाँ जी मेरा, प्रेम बढ़ जाता है। ये मुझे इस अब मुसीबत से निकाला है। जी, इसी में वो निष्काम भक्ति को कह रहे हैं। अब निष्काम भक्ति की जब बात आती है, तो निष्काम में आगे दो भाव बता रहे हैं, एकांगी और पूर्ण। उनका पहला प्रकार होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त वो होते हैं जो रोते रहते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं भगवान के लिए। हाँ हाँ निष्काम भक्ति वाले जो भक्त होते हैं, आर्त भक्त, बड़ा रो रही है, बड़ा चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, प्रभु हमें मिल जाए, हम प्रभु को गले लगा लें, जैसे नामदेव जी थे, हाँ गले हाँ लगा लें, हम कब कब हमें दर्शन होंगे उनके। तो ये, और एक भक्ति इन्होंने बताई, ये निष्काम भक्ति का एक प्रकार है। दूसरा बताया जिज्ञासु। जिज्ञासु होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ जानने की इच्छा है भगवान के बारे में। हाँ पहाड़ों हाँ में, कंदराओं में, पर्वतों में, पता नहीं बर्फ की चोटियों में कहाँ कहाँ जाके वो जानने की इच्छा में चले गए, सारा जीवन उन्होंने अपना बिता दिया, वो जिज्ञासु हाँ हाँ भक्त होते हैं। और एक इन्होंने बताए अर्थार्थी। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब धन वाले नहीं, अर्थ, अर्थ, अर्थ का मतलब है कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ये समाज के लायक है या नहीं, समाज अच्छा। का इससे कोई फायदा होगा या नहीं। ये 7वें अध्याय में तीनों प्रकार की भक्तियां बताई है। हम्म निष्काम भक्ति, एक आर्त जो हम्म रो रो रोते हैं भगवान के लिए, एक जिज्ञासु, और तीसरी अर्थार्थी, कि क्या हम्म समाज के लिए उपयोगी है ये चीज। वो हर हम्म चीज को ये सोच के चलता है कि, यानी एक तो कर्म के द्वारा हो गई भक्ति, एक हम्म भक्ति हृदय से हो गई, और एक भक्ति हो गई कि बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्रभु के पास पहुंचना। एक सकाम हम्म भक्ति और निष्काम के ये तीन प्रकार, और सब जा रही हैं प्रभु के पास। तो ये जो दो भक्तियां हुई, सकाम और निष्काम, इसके बाद जो लास्ट भक्ति आती है वो है पूर्ण भक्ति, जो 7वें अध्याय में कही गई है। पूर्ण भक्ति वो है कि इस भक्त को जो कुछ दिखेगा वो सब परमेश्वर का ही रूप है। ये संत हम्म तुकाराम जी मानते थे, और उनकी कविताओं में, उनके दोहों में सब ये चीज आती थी। जैसे नामदेव जी भी जीवों में प्रभु के दर्शन करते थे कि हे प्रभु, नर नारी बालक सभी नारायण हैं, मेरा मन ऐसा बना दो प्रभु। तुकाराम जी बहुत कहा करते थे, संत तुकाराम जी। ये वाह। भक्ति है पूर्ण भक्ति। नाग हम्म पूजा होती है हमारे धर्म में, हाथी की सूंड वाले देवताओं की पूजा हो रही है, पेड़ों की पूजा हो रही है। कहने को ये पागलपन है दूसरों की नजरों में, लेकिन ये हम्म भक्ति है पूर्ण भक्ति। ऐसी वाह भक्ति जिसमें चींटी से लेके चंद्रमा सूर्य तक सब जगह हर एक में भगवान दिखाई देते हैं। ये वाह। होते हैं पूर्ण भक्त, पूर्ण भक्ति। और फिर जो अपार सुख इससे मिलता है उसका तो पार ही नहीं पाया जा सकता। तो ये वाह। 7वें अध्याय में बताया है कि ये भक्ति, भक्ति को कैसे पाना है, किस अवस्था में, किस किस रूपों में देखा जा सकता है, कि इनमें से किसी भी पथ को अपना लो, वो पूर्णता की ओर ले ही जाएगा। फूलों वाह। में कोमलता दिख रही है तो उसमें भगवान नजर आ रहे हैं। कोई दुर्जन व्यक्ति हम्म, सामने आ गया तो ऐसा लगेगा अरे ये तो अपनी परीक्षा लेने वाला कोई व्यक्ति भगवान के रूप में आ गया, ये रूप वाह। दिखाई देगा। तो ये एक ही परमात्मा सब में रम रहा है, ये है पूर्ण भक्ति। तो ऐसा भक्त भी प्रभु में जाके मिल जाता है, जिसकी जोत प्रभु में जाके मिल जाती है। ये 7वां अध्याय है जो हमें भक्ति के विषय में बता रहा है। और 7वें अध्याय को
अध्याय में हमें प्रभु की ओर उन्मुख होने के लिए कई तरह के साधन बताए गए हैं। जी हाँ। वाह, ये तो मन को तसल्ली होगी थोड़ी सी भी, अगर सकाम भी करोगे तो आपको इसका भला ही है, बापू कृष्ण भगवान स्वीकार करेंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद रोजी, आप हैं। तो अभी आप देखो और नेक्स्ट किससे सुनते हैं, सारी संगत हाँ जी।